वालेकुम स्टूडेंट, आज है 8 दिसंबर 2020 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। पेज नंबर है 117। आज हम ये स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स क्या होती है। बायो एनर्जेटिक इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है और एनर्जी की जो चेंजेस हो रही होती हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, जो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह की एनर्जीज होती हैं, टू फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, एक को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें यूज़ होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर फॉर्म में होती है जो कि फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ होती है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। एनर्जी टू फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करती है। द काइनेटिक एनर्जी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन डूइंग वर्क। काइनेटिक एनर्जी जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होती है। एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज़, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर फॉर्म में होती है जो कि फ्यूचर के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बहुत से लाइफ प्रोसेसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। बहुत से लाइफ प्रोसेसेस में कांस्टेंट एनर्जी का फ्लो होता है, कांस्टेंट एनर्जी यूज़ हो रही होती है। दिस एनर्जी फ्लो comprises the acquisition, transformation and use of energy for various life process। ये एनर्जी अब इसमें क्या होता है, एक्विजिशन यानी एनर्जी हम एक्वायर हासिल भी करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी की चेंजेस भी होती हैं, एंड यूज़ और एनर्जी का यूज़ भी होता है। बहुत से डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन ETC। उसके बाद है फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत से लाइफ प्रोसेसेस में तकरीबन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन, इसको हम भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को, ये यूज़ हो रहा होता है। रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है एटम्स के दरमियान। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, वाइल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। जबकि इलेक्ट्रॉन के गेन को हम कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एन एनर्जी सोर्स। इलेक्ट्रॉन एनर्जी सोर्स कैसे हो सकता है? इट डिपेंड अपॉन देयर लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन एटम। किस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की एटम में क्या अरेंजमेंट है और उसकी क्या लोकेशन है, कहाँ पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में प्रेजेंट होंगे, दे मेक स्टेबल एसोसिएशन विद ऑक्सीजन एटम, यानी कि ऑक्सीजन एटम के दरमियान एक स्टेबल बॉन्ड होगा, एंड आर नॉट गुड एनर्जी सोर्स। बट इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं हम ऑक्सीजन से एंड अटैच टू सम अदर एटम, और किसी और एटम के साथ अटैच करते हैं, किसी और एटम को देते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन, दे मेक्स अनस्टेबल एसोसिएशन। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक अनस्टेबल एसोसिएशन होगी, एक अनस्टेबल बॉन्ड बनेगा। दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रॉन की कोशिश होगी कि वो ऑक्सीजन की तरफ वापस जाए, एंड व्हेन दिस हैपन, और जब ये हो जाएगा, एनर्जी इज रिलीज्ड, तो एनर्जी रिलीज होगी। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिडॉक्स रिएक्शन में एक और चीज़ हो रही होती है कि हाइड्रोजन एटम का गेन भी हो रहा होता है और लॉस हो रहा होता है। वी नो दैट हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 प्रोटॉन। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन होता है एंड 1 इलेक्ट्रॉन, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इट मीन्स व्हेन मॉलिक्यूल लॉसेस अ हाइड्रोजन एटम, जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम लॉस करेगा, इट एक्चुअली लॉस एन इलेक्ट्रॉन। उसका मतलब ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एंड सिमिलरली व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन हाइड्रोजन एटम, जब कोई मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एटम गेन करता है, इट एक्चुअली गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसको हम कहते हैं रिडक्शन।
तो ये स्टूडेंट आपका टॉपिक है, आपने ये याद भी करना है, इसकी असाइनमेंट भी बनानी है। इसके साथ हज़ाली मॉडल पेपर 9 बायोलॉजी, मॉडल पेपर नंबर 1 पेज नंबर 3 एंड 4 के MCQs एंड 4 एंड 5 पेज के शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट 8 आपने रिवाइज करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।